जबकि तुलना का इतिहास एक लड़ाकू इतिहास रहा है। फिर भी जिस तरह से रामायण में श्री राम प्रभु रावण की सब बात जानते थे और रावण भी श्री राम प्रभु की सब बात जानते थे, ऐसी बात नहीं है कि अनजाने में लड़ाई हो गई और सही सीता का हरण हो गया। वो सीता जो है, बनावटी सीता का हरण प्रभु राम सोच लीजिए उसी समय जान गए थे, लेकिन उसके बाद भी यह कृपा जो है महाब्राह्मण रावण का था, जो प्रभु श्री राम के हाथों अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहते थे। प्रभु श्री राम को बहुत सी ऐसी बाधाएं आई, बहुत सा ऐसा समय आया जो युद्ध को विराम दे सकते थे, युद्ध को मोड़ सकते थे, लेकिन महाज्ञानी, महातपस्वी, महाबलवान, महाधनवान रावण की इच्छा के आगे राम की एक नहीं चली। राम की एक नहीं चली क्योंकि राम की इच्छा थी कि मेरी मृत्यु हो तो राम के हाथों। हनुमान को अवसर ऐसा मिला कि वो रावण को खत्म कर देता, उनके महल, उनके बेडरूम, सारे चीज को हनुमान जाके देख लिए। इच्छा भी हुई, लेकिन दुनिया में हनुमान के जैसा भक्त नहीं मिलेगा। तुरंत बात आई दिमाग में कि नहीं, अगर हम रावण को अगर मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, तो हमारे प्रभु श्री राम क्या करेंगे? क्योंकि ये जस जो है श्री राम को लेनी थी। मैं रामायण की बात बहुत नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं अपने खुलना वासियों से माफी चाहूंगा कि कहीं गलती हो तो उसे क्षमा करेंगे। लेकिन ये खुलना गांव, खास करके खुलना से हट के हमारे बहुत से नाता कुटुंब भी आए हुए हैं। खुलना गांव अपना ससुराल, अपना समझिए, आप नहीं समझिए। खुलना गांव उस रामायण का पंचवटी गांव है ये, जहां प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण का ज्यादा समय बीता है। खुलना के लोगों ने पहचाना है उसको। और मैं बताना चाहूंगा कि 8 से 12 साल की उम्र में मुझे होश आ गया था और खुलना में मार हुआ। मेरी माता श्री उस समय खुलना में ही थी। इतना याद हमको नहीं है, लेकिन हमारे नाना के परिवार में घायल हुए थे उसमें। माता जी हमको गोद में ली और लड़ाई की बहुत चल रही, पूरब साइड हुआ था। लेकिन मैं सत सत नमन करता हूँ इस मिट्टी को। इतना झगड़ा, इतना लड़ाई के बाद भी खुलना का मुकाबला नवादा के किसी जिले का कोई गांव नहीं कर सकता। खुलना हो सकती है। खुलना अपने में रेशम की चादर छिन्न भिन्न हो गई, लेकिन रेशम बन के रहा खुलना। खुलना को हम लोगों ने देखा, जब हम ज्यादा और बुद्धिमान हुए, बुद्धि मेरी आगे बढ़ी, तो मुदय मुदाले दोनों पुराने कोर्ट में, क्योंकि हमारे फादर वकील उस जमाने में थे, और हमने देखा खुलना का मुदय मुदाले कि मुदाले का अगर वकालत खाने में पैसा घट गया तो मुद्दे पूछ रहे हैं, आए फलना पैसा घट गया हो, कह रहा दो फलना कहिए हमारे कुछ हमारी है पैसा। कितनी बड़ी महानता थी इस खुलना का।
हम इसको रामायण से इसलिए जोड़ा कि प्रभु श्री राम और रावण मुद्दे मुरादे थे, लेकिन धर्म की रक्षा और अपने कीर्ति की रक्षा करते हुए उन्होंने धर्म युद्ध किया। वही पुलना गांव है जहां धर्म युद्ध किया, मर्डर भी हुए हैं। घायल का तो खैर वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमने देखा कि पुलना, और यही कारण है पुलना में, पुलना के लोग अगर नवादा या कहीं, तो चाहे किसी टोला का हो, किसी पार्टी का हो, अगर आफत विपद में पड़ा तो पुलना का विरोधी आदमी भी खड़ा हो गया। फिर मेरे भाई के साथ ऐसा घटना, ये हम अनुभव किया है। हमारे प्रभु की कृपा से राम कृपाल पैदा हुए, यह भी एक समझ है। समझ कर एक समझ है प्रभु की कृपा से। इनके पिताजी का नाम आपको नहीं पता होगा, इसलिए हम बतावेंगे। उनका नाम प्रभु सिंह। प्रभु की कृपा से जिस घर में राम कृपाल, राम के जैसा कृपालु या राम की कृपा जिस पर हो, वह व्यक्ति पैदा लिया। और समभाव, हमारी बात होती थी बहुत बार, किसी कारणवश की तुलना में नामों को बहुत बात सुनना हमसे पड़ता था। किसी पक्ष से अगर चले गए मेरे यहाँ लड़ाई झगड़ा में, हम मामू कहते थे कि मामू जैसा आप मामू वैसा मुझे मामू, वैसा मुगाले मामू। बहुत डांटते थे, डांटने के बाद पिता समान हमारे थे। और उसके बाद वो कहते थे कि नहीं तोरे सोच सही है, हम ही भटक देंगे। ये महान गांव पुलना और पुलना वासी है, जहां शायद अब तो पुराने लोग नहीं हैं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे इतिहास को। यहाँ एक से बड़े बड़े संत पैदा लिए। यही कारण है कि आपके महंत बाबा की शादी इस गांव और इस घर में हुई। महंत जी की शादी जो है इस घर में हुई, और गांव के उलाहना, पांडे मोड़ के लोगों ने उलाहना दिया। नकिया बाबा के शिष्य थे हमारे बड़े वाले बाबा भोला बाबा, भोला सिंह तो भैवक बिहार नहीं होता। महंत हो चुके थे बचपन में, जन्मते ही कोई ऐसा होगा, बताइए। आप लोग उनसे पूछते हैं कि जन्मे उनका नाम पंचबदन रख दिया माई बाप ने, पंचबदन। तो ये तो सृष्टि का सार है। प्रभु की कृपा थी कि जन्मते उनका नाम माई बाप ने पंचबदन रख दिया। इतने बड़े संत हुए, शादी जो है गांव के उलाहना के चलते उनकी शादी पुलना में हुई कि कुमारे नहीं रहे। शादी होने के बाद मेरी नानी पुलना वासी सबका फुआ बहन, जो रिश्ता उस जमाने की मामा लगे, शादी करके गई। तो देवर भौजाई बहुत सा रिश्ता होता है घर आंगन में। लोगों ने मजाक किया महंत जी से, लेकिन महंत जी को तो किस्मत में लिखा हुआ था ब्रह्मचर्य, शब्द लिखा हुआ था ब्रह्मचर्य। प्रभु ने पहले ही लिख दिया। मामा का मुंह उन्होंने नहीं देखा, और जैसे ही भौजाई लोग मजाक किया, जब वो कहीं ठीक है भौजी जाइए, जैसे ही वो चौखट पार करते हैं और उस भीतर में इतना बड़ा उजाला हुआ, इतना बड़ा उजाला हुआ कि मान जी जैसे भीतर में गए वैसे ही पैर पीछे कर दिए, और जो उजाला हुआ उसमें मेरी नानी का देहांत हो गया उसी समय।
तो इनके किस्मत में तो ब्रह्मचर्य लिखा हुआ था, लेकिन भौजाई लोग की बात को भी उठाना नहीं था। जिस तरह से सीता की बात लक्ष्मण ने उठाए कि राम मुसीबत में फंसे हुए हैं, तुमको जाना होगा, और रावण जो है ब्राह्मण का रूप धर के सीता का हरण कर लिया। उसी तरह से बाबा को जो किस्मत में लिखा हुआ ब्रह्मचर्य था महंत बाबा को, वो साकार हुआ और बहुत लगाव था उसके अंदर खुलना से उनको, आवाज भी लगाव है। मैं खुलना वासियों को कहना चाहता हूँ कि महंत बाबा का लगाव आज भी इस मिट्टी से, मैं जोर से बोलता हूँ, और उनकी कृपा आज भी खुलना पर है। और इसी क्रम में मुझे आज के 1-1.5-2 महीना पहले रात में हमने स्वप्न देखा कि महंत बाबा का खड़ाव खुलना के घर में इतर उतर देखा हुआ। रात में स्वप्न देखा कहीं कि खड़ाव की पूजा नहीं हो रही है हमारे ससुराल में। आज मैं इस बात को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। हमने फोन लगाया यहाँ के बच्चों को कि अरे घर में कोई खड़ाव फेंकल उकल है, तो इसकी नहीं पता। हम कहे देखो तो कहीं तो पुराना खड़ाव। इन लोग बहुत खोज ढूंढ करके एक खड़ाव निकाला, केवल एक खड़ाव, एगो खड़ाव को मिल गया जुगान्तर को। हमने जल्दी से उसको नहला धुला के नारियल तेल लगा के उसको काटा पड़ा, और एक खड़ाव आओ खोजो। तुम्हारी जो सद्बुद्धि है उन्हीं की कृपा से, तुम जो चल रहे हो उन्हीं की कृपा से चल रहे हो। आज राम कृपाल उपेंद्र मेरे मामू जिस तरह से गरीबी के क्षण में अपने परिवार को ढोया है और अपना सर्वस्व में उछावर करते हुए सारे भाइयों का, पिताजी, चाचा जी इनके बीमार हुआ करते थे, सारे लोगों को ढोया है। कुछ देखने का हमको अवसर प्राप्त है, और जिस तरह से हमारे मामू परिवार को ढोए हैं, मैं तमाम खुलनावासी और हमारे स्वर्गीय नाना प्रभु सिंह जी के परिवार से मेरा अनुरोध है, आज इस भरी सभा में कि राम कृपाल के नक्शे कदम पर चलना, राम कृपाल के बताए गए मार्ग पर चलना, तुमको कभी दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई कमी नहीं होगी, इसका ख्याल रखना। मैं यही कहने के लिए आज इस मंच पर, इस माइक पर उपस्थित हुआ हूँ। जय हो पूर्णा ग्रामवासी, जय हो पूर्णा ग्राम की धरती।